आप में आंधी वर्षा से भारी तबाही। भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा उत्तर प्रदेश गुरुवार देर रात शुरू हुई आंधी वर्षा और ओलावृष्टि के कहर से कांप उठा। चपेट में पूरा प्रदेश आया, लेकिन सबसे ज्यादा असर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में रहा, जहां तेज आंधी में सैकड़ों बिजली के खंभे टूटकर या उखड़कर धराशायी हो गए। इससे बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। कालीचंद टेस्ट सफल। दक्षिण के लोगों के लिए भी मेट्रो सेवा संचालन जल्द शुरू होने वाला है। कालीचंद टेस्ट की सफलता के बाद अब आईआईटी से वाया सेंट्रल नॉब्स तक कॉरिडोर 1 तक सीधे सफर के लिए मेट्रो रेल ट्रैक पर अंतिम टेस्ट शेष रह गया है। माना जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में दिल्ली से टीम सुरक्षा की जांच करने आएगी और सब कुछ दुरुस्त होने पर अधिकतम 10 जुलाई तक शहरवासियों को सीधे आईआईटी से नॉब्स तक 24 किलोमीटर तक मेट्रो रेल सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमीरपुर पुल हादसे का रूह कंपाने वाला खौफनाक मंजर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गिरे निर्माणाधीन पुल का खौफनाक मंजर रूह कंपा देने वाला है। रात 12:30 बजे गिरे पुल के मलबे में सुबह तक 2 गार्डों समेत 6 लोगों के शव दबे रहे। हंसते खेलते 6 परिवार उजड़ गए। परिवार वालों की चीख पुकार से घटनास्थल पर मौजूद हर किसी का कलेजा कांप उठा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO परीक्षा परिणाम जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025 के कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE का परिणाम घोषित कर दिया है। देश भर में 15 से 22 जनवरी के बीच आयोजित परीक्षा में अगले चरण के लिए चयनित 6543 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता व माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन DV और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी शिक्षकों में बेचैनी। सुप्रीम कोर्ट ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता में कोई भी छूट देने से इनकार कर दिया, लेकिन कार्यरत शिक्षकों को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने TET पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। पहले ये समय सीमा 31 अगस्त 2027 थी। आज 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच बृहस्पतिवार देर रात उत्तर प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। राजधानी लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। तराई क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी यूपी व अन्य कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। आंधी बारिश से शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक नीचे आ गया। बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, हरदोई, मुरादाबाद, बरेली समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। फंदे से झूली 10वीं की छात्रा। राजधानी में 10वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। वह सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान में रहकर पढ़ती थी। एनजीओ संचालक उसकी लाश गाड़ी में लेकर घूमता रहा। पिता ने मामले की जांच की मांग की है। जिपलाइन हादसे में बेटे कुणाल की मौत के बाद कार्रवाई न होने से आहत माता पिता डीएम कार्यालय पहुंचे और फूट फूट कर रोते हुए इंसाफ की मांग की। परिजनों ने प्रशासन और एडवेंचर कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की, जबकि डीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। आगरा के दवा मार्केट में बड़ा खेल। आगरा के फव्वारा क्षेत्र में दवा थोक फर्मों की जांच में 3 फर्म बंद मिली और 5 में बिल व अन्य मानकों में गड़बड़ी पाई गई है। औषधि विभाग ने 24 फर्मों का निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है, जबकि अवैध गोदामों और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग के मामलों में जांच तेज कर दी गई है। 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाई तबाही। आगरा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से आए तूफान के कारण ताजमहल, आगरा किला और एतमाद-दौला समेत कई स्मारकों में रेलिंग गिरने और पेड़ों के टूटने से नुकसान हुआ है। तूफान के बाद सभी स्मारक बंद कर दिए गए हैं और क्षति का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्रेन हेमरेज से रोजगार सेवक की मौत। मंडी धनौरा अमरोहा। ग्राम पंचायत मुंडा खादर में तैनात रोजगार सेवक साजिद अली की बृहस्पतिवार की रात ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिजन व रोजगार सेवक संघ का आरोप है कि बीते 9 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया था। रोजगार सेवक संघ ने तत्काल मानदेय दिलाने की मांग की है। प्रदेश में कहर बनकर टूटी आंधी बारिश। यूपी में शुक्रवार को हुई बारिश और चले तूफान से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इसके चलते अलग अलग जिलों में 28 लोगों की मौत हो गई। अखिलेश बोले ब्रजेश पाठक बेकार और नाकाम। अखिलेश यादव और ब्राजेश पाठक के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पीडीए फॉर्मूले और सरकार के कामकाज को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा। अखिलेश ने पाठक को नाकाम बताया, जबकि पाठक ने उनके आरोपों का जवाब देते हुए सपा की राजनीति पर सवाल उठाए। यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में नौतपा के बीच 2 दिन से आंधी तूफान और बारिश से मौसम बदल गया है। शनिवार सुबह से प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हैं। ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी नहीं है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 28 मई को बांदा का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन यानी 2 जून तक मौसम ऐसा ही रहेगा। आंधी बारिश की वजह से गर्मी नहीं पड़ेगी। खाकी वर्दी वाला रॉक स्टार, रात में ड्यूटी, खाली समय सिंगिंग। वर्दी पहनकर कानून व्यवस्था संभालना और सुरों से लोगों का दिल जीतना मेरठ के सिपाही कपिल दिनकर की यही पहचान है। वह सोशल मीडिया पर वर्दी वाले रॉक स्टार के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने साबित किया है कि जिम्मेदारियों के साथ अपने जुनून को भी जिंदा रखा जा सकता है। कपिल दिनकर का संगीत से जुड़ाव बचपन से रहा है। स्कूल की प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शुरू हुआ उनका सफर कॉलेज तक पहुंचा। यहाँ उन्होंने अपना बैंड बनाया और मंच पर परफॉर्म करना शुरू किया। हालांकि परिवार की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली।